नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसके लिए सॉरी। क्योंकि हालत थोड़ा सा ख़राब है, गले में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था, ठीक से बोलना मुझे मुश्किल हो रहा था। अभी भी ठीक से रिकवर नहीं हुआ हूँ, लेकिन जल्दी हो जाऊँगा, इसीलिए ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा था। जितना भी वीडियो डाला था ऑडियो में डाला था और उसका अच्छा रिस्पॉन्स भी मुझे मिला, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज दोस्तों मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने एक शॉर्ट्स वीडियो आया जिसमें एक इंडिया की नामी दामी टीचर महाभारत युद्ध के बारे में बात कर रहे थे। उनका नाम है ओझा सर। ओझा सर बोल रहे थे अगर महाभारत युद्ध से श्री कृष्ण को हटा दे, यानी कि पांडवों की पक्ष से श्री कृष्ण को हटा दे, तो अर्जुन किसी को भी नहीं मार सकता था। अर्जुन किसी को भी, ये एग्जैक्ट वर्ड वो बोले हैं, अर्जुन किसी को भी नहीं मार सकता था। तुम महाभारत वॉर से कृष्ण को हटा दो, यू रिमूव लॉर्ड कृष्णा फ्रॉम द महाभारत वॉर, अर्जुन वुड हैव नेवर बीन विक्टोरियस। किसी एक को अर्जुन नहीं मार पाता, किसी एक को। ये बात मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। फर्स्ट मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मैं ओझा सर की बातों से सहमत नहीं हूँ, इसीलिए मुझे प्रूफ दिखाना होगा। वीडियो से पहले मैं नॉर्मली प्रूफ नहीं दिखाता हूँ, बहुत सारे महाभारत रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन प्रूफ नहीं दिखाता हूँ कि मैं कहाँ से स्टोरी कर रहा हूँ, मेरा सोर्स ऑफ नॉलेज कहाँ से है, मैं ये सब नहीं दिखाता हूँ नॉर्मली। लेकिन ओझा सर की बातों से सहमत नहीं हूँ तो मुझे थोड़ा सा प्रूफ भी दिखाना पड़ेगा। तो आपको मैं कुछ किताबें दिखाना चाहता हूँ। तो पहला किताब ये देख सकते हैं आप, ये विवेक देबरॉय की किताब है, ठीक है, महाभारत की विवेक देबरॉय की किताब, जो कि बोरिस ई से इंस्पायर होकर वो लिखे हैं, जिसको ऑथेंटिक माना जाता है आज की डेट पे। उसके बाद आमी गंतारा की ये बुक आप देख सकते हैं, महाभारत अनरावेल, ये भी एक बहुत बड़ा पॉपुलर बुक है। और तीसरा बुक है KMG वर्सन, जिनको ट्रांसलेट किए हैं रमेश मेनन, उनकी भी एक बुक है, अमेजोन किंडल पे वो अवेलेबल है, वहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं फिजिकली आपको वो दिखा नहीं सकता, ठीक है। तो किंडल पे वो अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। तो ये 3 बुक से मेरा जो नॉलेज है वहाँ से इंस्पायर है। तो अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो सार के हिसाब से महाभारत युद्ध से अगर श्री कृष्ण को हटा दिया जाएगा तो अर्जुन किसी को भी नहीं मार पाएगा। और मैं गारंटी देकर बोल सकता हूँ ये सही बात नहीं है, और अभी आपको मैं एक्सप्लेन भी करने जा रहा हूँ। लेकिन पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, महाभारत युद्ध से श्री कृष्ण को हम हटाएंगे क्यों? सर ये भी बोल सकते थे जिस पक्ष में धर्म होता है, जिस पक्ष में सत्य होता है, वहाँ पे भगवान भी होते हैं, वहाँ पे भगवान सपोर्ट करते हैं। इसीलिए तो पांडवों को श्री कृष्ण ने सपोर्ट किया था, क्योंकि पांडव सत्य में थे, क्योंकि पांडव धर्म में थे। और जो दुर्योधन की पक्ष था, कौरव की पक्ष था, वो अधर्मियों का पक्ष था, इसीलिए भगवान उनका विनाश कर दिए। तो ये चीज़ भी सार समझा सकते थे, लेकिन सार ये नहीं समझाए। डायरेक्ट पावर की कंपैरिजन हम कर रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट पावर की कंपैरिजन करेंगे तो मैं ये गारंटी देकर बोल सकता हूँ, जो भी महाभारत पढ़ेगा उसको पता चलेगा अर्जुन से बड़ा धनुर्धर महाभारत में कोई नहीं था। जी हाँ दोस्तों, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अर्जुन से बड़ा धनुर्धर महाभारत में कोई भी नहीं था। वो बहुत बड़ा एक धनुर्धर थे, और जितना बड़ा उनकी दिव्यास्त्र का भंडार था, उतना बड़ा दिव्यास्त्र की भंडार किसी और योद्धा के पास नहीं था। अर्जुन के पास इतने सारे दिव्यास्त्र थे कि उनका उत्तर ना गुरु द्रोण दे सकते थे, ना पितामह भीष्म। अर्जुन के पास सबसे बड़ा अस्त्र पाशुपात अस्त्र था, जो कि भगवान शिव शंकर से वरदान में अर्जुन पाए थे। उसके बाद स्वर्ग जाकर बहुत सारे दिव्यास्त्र वो कलेक्ट किए थे। तो अर्जुन के पास एक तो धनुर्विद्या की नॉलेज था, बहुत सारे दिव्यास्त्र था, पाशुपात जैसे अस्त्र था, जो कि बहुत सारे देवता को भी उसका नॉलेज नहीं था। अर्जुन के पास दिव्य गांडीव धनुष था, जिसकी टंकार सुन के शत्रु थर थर कांपते थे। तो ये भी होता था। तो अर्जुन को हराना चांस ही नहीं है। अगर हम युद्ध की बात करें तो मैं ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ अर्जुन वर्सेस कर्ण में, कि अर्जुन कहाँ कहाँ पर विजयी हुआ था कर्ण से। क्योंकि जब भी ऐसे कोई टॉपिक आता है नॉर्मली अर्जुन वर्सेस कर्ण हो जाता है, इसीलिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका था, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अर्जुन का सबसे बड़ा जो पावर युद्ध था वो था विराट युद्ध। अर्जुन अकेले एक तरफ खड़ा था और दूसरे तरफ कौरव की सेना खड़ा था, साथ में कौरव की जो रथी थे, महारथी थे, वो भी खड़े थे, और सबको एक साथ अर्जुन हरा दिया था। पूरे सेना को और उनकी सेनापति को, सारे रथी को, महारथी को
वहाँ पे कर्ण भी था, वहाँ पे पितामह भीष्म भी थे, द्रोण भी थे, कृपाचार्य भी थे, शकुनी भी था, दुर्योधन भी था, दुशासन, बहुत सारे योद्धा थे। सभी को अर्जुन अकेला ही हरा दिए थे। तो इससे साफ हो जाता है कि अर्जुन से बड़ा धनुर्धर महाभारत में कोई भी नहीं था। अगर होते तो अर्जुन तो वहाँ पे अकेले थे, श्री कृष्णा भी वहाँ पे नहीं थे, तो अर्जुन फिर कैसे हरा पाए। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है, जब खांडव वन जल रहा था तब अर्जुन और देवताओं के बीच युद्ध हुआ था, जो कि नॉर्मली टीवी सीरियल में आपको देखने को नहीं मिलता है, वो भी हुआ था। अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अर्जुन सारे देवता को अकेले ही हरा दिए थे और असुर को भी हराए थे। श्री कृष्णा असुर के साथ नॉर्मली वहाँ पे युद्ध कर रहे थे और अर्जुन देवताओं के साथ युद्ध कर रहे थे। तो सारे देवताओं को अर्जुन अकेले ही हरा दिए थे। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रूफ है। तो अर्जुन अपना युद्ध की कौशल, अपना शक्ति बहुत बार दिखाए हैं। उससे साफ होता है कि अर्जुन से बड़ा धनुर्धर महाभारत युद्ध में कोई भी नहीं था, अर्जुन से बड़ा योद्धा महाभारत युद्ध में कोई भी नहीं था। तो ये कहना गलत है कि अगर श्री कृष्णा को महाभारत युद्ध से हटा दे तो अर्जुन किसी को भी नहीं मार पाते। अगर आप मॉडर्न महाभारत या फिर मॉडर्न कर्ण का सीरियल देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि अर्जुन किसी को हरा नहीं सकता। लेकिन जो पुराना महाभारत देखा है या फिर कोई किताब पढ़ा है तो उसको पता चलेगा अर्जुन का शक्ति वास्तव में कितना था। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आशा करता हूँ मुझे आप सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद।